हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 8th के विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 33 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 12 फरवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जंतुओं में जनन। बच्चों, आज हम जंतुओं में अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। इस प्रकार के जनन में संतान अपने जनक की प्रतिलिपि होती है, जैसे हाइड्रा या ईस्ट में मुकुलन, अमीबा में द्विविखंडन आदि। तो बच्चों, आइए हाइड्रा में मुकुलन के बारे में जानते हैं। हाइड्रा के शरीर पर एक या एक से अधिक उभार जैसी संरचनाएं होती हैं, जैसे कि यहाँ पर इसमें देखिए, ठीक है, दिखाया गया है, उत्पन्न होती है, जिसे मुकुल कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये मुकुल उभार धीरे धीरे विकसित होते हैं। विकसित होकर यह मुकुल मृत जीव से अलग हो जाते हैं और इस प्रकार एक नया जीव हाइड्रा बन जाता है। ठीक है बच्चों, ईस्ट जैसे जीवों में यह उभार मुकुल जनक जीव कोशिका से जुड़े रहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं बच्चों। तो पहले में देखिए ये क्या है, ये है आपका जनक हाइड्रा, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या हो, विकसित होता हुआ मुकुल है ये। उसके बाद बच्चों ये तीसरे यहाँ पर देखेंगे, ये पूरा विकसित हो जाता है, ये पूरा बन जाता है क्या, मुकुल बन जाता है। और यहाँ पर ये इससे, उसके बाद इससे ये अलग होकर के, इस वाले से अलग होकर के ये अलग हो गया। देखिए ये अलग होकर के ये बायहाइड्रा हो जाता है, उससे अलग हो जाता है। तो यह क्रम है जो कि हमने आपको अभी समझाया। आइए आगे अब अमीबा में द्विविखंडन के बारे में जानते हैं। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें अलैंगिक जनन की क्रिया एक केंद्रक के दो केंद्रकों में विभाजित होने से शुरू होती है। इसके बाद अमीबा कोशिका भी दो भागों या कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जिसमें हर भाग में एक केंद्रक होता है। ठीक है, अंत में एक अमीबा जो कि जनक होता है से दो संतति अमीबा बनते हैं। ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर के दो जीव उत्पन्न करता है द्विविखंडन कहलाता है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं बच्चों, पहले में अमीबा जो कि जनक है, उसके बाद ये केंद्रक है, देखिए अंदर यहाँ पर देखिए ये अमीबा जो नीचे इसमें बीच में दिया गया है। उसके बाद ये देखिए केंद्रक विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन हो जाता है इसमें। उसके बाद देखिए अमीबा विभाजित होकर के यहाँ पर इधर देखिए और इधर ये विभाजित हो गया है। उसके बाद संतत अमीबा देखिए क्या होता है, ये इधर अलग हो गया है और इधर से देखिए ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। आइए अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं या लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है, मुकुलन और द्विखंडन को परिभाषित करिए। तो इसका परिभाषा लिखेंगे बच्चों। मुकुलन जो है वो हाइड्रा में मुकुलन से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं, जैसे हाइड्रा के बारे में हमने पहले ही आपको बताया था। द्विखंडन ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर के दो जीव उत्पन्न करता है द्विखंडन कहलाता है, जैसे अमीबा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे जीवों के उदाहरण दें जहां मुकुलन और द्विखंडन को देखा जा सकता है। तो बच्चों हमने अभी आपको उदाहरण दिया, हाइड्रा जो है वो मुकुलन और अमीबा जो है वो द्विखंडन। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, इस प्रकार से करेंगे, हाइड्रा में मुकुलन और अमीबा में द्विखंडन को देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन में नए जीव को जनक जीव की प्रतिलिपि क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे बच्चों, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है, इस प्रकार के जनन में संतान अपने जनक की प्रतिलिपि होती है। तो इस प्रकार से तीसरे क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में द्विखंडन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो बच्चों इस प्रकार से इसका वर्णन करेंगे। आप चाहो तो वर्कशीट में यहाँ दिया गया है कि अमीबा को जो है वर्णन करना है, तो आप यहाँ से चाहो तो यहाँ से ऐसे पूरा वर्णन इसको लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, और यहाँ मैंने भी बता रखे हैं, आइए देखते हैं।
अमीबा में द्विखंडन। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया एक केंद्रक से दो केंद्रकों के विभाजित होने से शुरू होती है। इसके बाद अमीबा कोशिका के दो भागों में कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जिसके हर एक भाग एक केंद्रक होता है। अंत में एक अमीबा या जनक से दो संतति अमीबा बनते हैं। ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर के दो जीव उत्पन्न करता है द्विखंडन कहलाता है। बच्चों यहाँ पर दर्शाया गया है, ये चित्र है, इस प्रकार से आप चित्र भी बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाइड्रा में मुकुलन का चित्र सहित वर्णन करना है, तो इसको आप यहाँ से लिख लेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप यहाँ से कर लेंगे। ये वाला यहाँ से पूरा आप जो है चित्र भी बना लेना है और इसको लिख भी लेना है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कर लीजिएगा। तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए हमें सुरक्षित रहने के लिए जो है मास्क पहनने की आवश्यकता है, यह कार्य हम सभी को करना चाहिए। धन्यवाद।